Thank you. How do you? Who do you think you are? That they can do this in your own country? The government is with us. That's why they allowed to us. This is the government center. Go back to your own country. Don't bring your horse to China. सफारती महाज पर भारत को एक और शिकस्त का सामना। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान की आज़ादी का रेफरेंडम रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिख कम्युनिटी को हक राय दही के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ऑकलैंड शहर में कल हजारों सिख खालिस्तान के हक में वोट डालेंगे। क्वीन स्ट्रीट में तैयारियां जोरों शोर से जारी। प्रेस रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी क्वेरीज आई और हमने कहा है कि देयर आर सम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन कनाडा। ये रणधीर जायसवाल, श्री रणधीर जायसवाल ने ये कहा। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के तहत भारतीय सिखों के लिए खुद मुख्तार मुल्क बनाने के लिए न्यूजीलैंड में रेफरेंडम मुकम्मल हो गया। हजारों सिखों ने ऑकलैंड में घरों से निकलकर वोट कास्ट किया। A foreign agenda, a divisive ideology, and a confrontation that shook New Zealand's Aotea Square. स्पोक्सपर्सन है एमईए के, उन्होंने कहा है जी कि कनाडा के अंदर ये हमें पता चला है कि अर्श सिंह गिल एलियस अर्श दाला जो हैं जो जिनको खालिस्तान टाइगर फोर्स का डी फैक्टो चीफ भी कहा जाता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खालिस्तानियों का विरोध जो है भारत के साथ साथ अब न्यूजीलैंड में भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, एक येलो बास्केट न्यूजीलैंड की टी शर्ट पहने एक बंदा जो कि वहाँ पर खालिस्तानियों को सपोर्टर थे, खालिस्तानियों के लिए वहाँ पर सड़कों पर बैठे थे, उन लोगों का विरोध करते हुए अपने मोबाइल को हाथ में लेकर वीडियो को स्टार्ट करके और उन लोगों का विरोध करते हुए उन्हें बढ़िया तरीके से लताड़ते हुए ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड में सिर्फ न्यूजीलैंड का ही झंडा ऊंचा होगा और अगर आप लोगों के हाथ में खालिस्तान का झंडा है तो अपने देश वापस जाओ। कुछ इस तरीके की बातें जो है उस येलो टी शर्ट वाले आदमी ने उन लोगों का विरोध करते हुए की है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता चला है कि कैनेडियन प्रेस जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है और सुनने में ये भी आया कि ओंटारियो की एक कोर्ट है उसने इस केस के ऊपर हियरिंग भी शुरू कर दी है। इंडिया ने एक क्लेम कर दिया है और कहा है कि हमें ये क्योंकि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है तो हमें ये बंदा जो है हमारे हवाले किया जाए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो या एक्स्ट्राडाइट करें या डिपोर्ट करें, ये है इंडिया का एक पोजीशन। ये जो अर्श दाला है ये बेसिकली इसके ऊपर 50 केसेस है मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, दिस एंड दैट के, और इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हुआ है और इसको डेजिग्नेट किया गया था एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट 2023 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ से ये रिक्वेस्ट भी की थी कैनेडियन अथॉरिटीज से, बट डिक्लाइन कर दी गई थी। आज इंडिया ने ये क्यों किया है? अब इंडिया ये भी कहता है कि हमने एक सेपरेट रिक्वेस्ट भेजी थी कनाडा को अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत कि जो अर्श दाला है सस्पेक्टेड रेजिडेंशियल, उसका जो एड्रेस है, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मोबाइल नंबर्स, जिसे वो कहते हैं ना, हर चीज़ है। सो जो कनाडा का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसे कहा है कि वो भी हमें इंफॉर्मेशन दें। और इसका मतलब क्या है? अब ये तो हो गई एक इंडिया की ये पोजीशन। मैं अब इस पर बताता हूँ कि बेसिकली इंडियंस सोच क्या रहे हैं। इंडियंस इस चीज़ पे ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे वी हैव टू प्रेशराइज दी कैनेडियंस। तुलसी के बाद डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आ गई हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, हर जॉब इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द FBI, CIA एंड एवरीवन। कितनी कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं
कितना को इनको स्पेस दी जाती है वो बात की बात है। रिमेंबर, मुल्कों के अंदर जो डीप स्टेट्स होती हैं वो, और अमेरिका की डीप स्टेट तो आपको पता है वैसे ही बड़ी तगड़ी है, वो तो किसी को सांस भी नहीं लेने देती। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि वी शुड गेट टफ ऑन कैनेडा, डोंट बी सॉफ्ट ऑन कैनेडा। जो अगर हम इसके साथ टफ रहेंगे तो दैट इज़ दी ओनली वे, हमारे लिए यही अच्छा है। और अगर हम इस केस को भूल गए तो दैट विल नॉट बी गुड। अब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को मुश्किल में डाला। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को काफ़ी मुश्किल में डाला, और बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे वांटेड इंडिया टू पे द प्राइस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो ऑटोनॉमी, आज़ादी इंडिया मांगता है ना, इसकी कीमत दे, ये वो चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। ये दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड, मुझे ये लगता है। ठीक है ना जी। आई डोंट नो कि इसके क्या मीनिंग्स हैं या इसके लार्जर सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन जो मैं इसको रीड करता हूँ वो ये रीड करता हूँ, दे डू अंडरस्टैंड एंड दे बिलीव इन दिस। ये अंडरस्टैंड करते हैं, बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जैसे तैसे जो भी हो, हमें इंडिया को कनाडा पे प्रेशर डालते रहना चाहिए। नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है उधर अमेरिका के अंदर, सो लिहाजा इट्स अ मोमेंट, इट्स अ चांस, इट्स समथिंग जो हमें, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो पहले ही नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डालें, और उस प्रेशर का फ़ायदा क्या होगा? उस प्रेशर का फ़ायदा ये होगा कि हम ऑलरेडी जो नई हुकूमत है, Trump administration, they have a different mindset on India. Director National Intelligence is a Hindu. क्या नाम है, मार्को रूबियो, प्रो इंडिया। बाकी जो लीडरशिप है ये दे हैव सिंपैथी टुवर्ड्स इंडिया एंड दे आर चाइना हॉक्स। तो वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट वे कि अभी से इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया जाए और अपनी क्लैरिटी दे दी जाए। ये क्लैरिटी है, ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ जो है ना मुझे नज़र आती है। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आके इंडियंस ने अगर खालिस्तानियों के ऊपर मज़ीद पुश करना है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम, बिकॉज नई एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस के सामने जब बातें होंगी, डिस्कशंस होंगी, तो जब अमेरिका अपनी लंबी चौड़ी डिमांड इंडिया के सामने रखेगा तो इंडिया भी एक आखिर में डिमांड रखेगा, और वो खालिस्तानियों की होगी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हिंदू साइड्स। खालिस्तानी क्योंकि वो उनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वो वायलेंस पर यकीन रखते हैं। तो वायलेंस में जैसे रिसेंटली उधर एक हिंदू मंदिर पे, जहाँ पे वहाँ पे उनका जो हाई कमिश्नर था उसने कुछ कम्युनिटी के काम कर रहे थे, हमला बोल दिया। तो वो वायलेंस पे जो यकीन रखते हैं, इस चीज़ को इंडिया को मिल जाती है, लिवरेज मिल जाती है।